दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा फिनिशर, सबसे शांत दिमाग वाला मेंटोर और असली कैप्टन कूल मानते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली उस शर्मनाक हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का वह गुस्से भरा, सीधा सपाट और दिल चीर देने वाला बयान, जो सुनकर हर भारतीय फैंस का खून खौल उठेगा। धोनी ने रोहित शर्मा की जल्दबाजी, खराब गेंदबाजी, आखिरी 10 ओवर में से 70 रन बनाना, केएल राहुल की कमज़ोर कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि गंभीर को कोच पद से हटाओ, बुमराह शमी को तुरंत वापस करवाओ, नहीं तो वर्ल्ड कप में भी यही हाल होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? रोहित की जल्दबाजी, राहुल की कप्तानी, गंभीर की प्लानिंग या फिर बुमराह शमी को रेस्ट देना? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 दिसंबर 2025 को खेला गया मैच यह दूसरा वनडे वो मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीत लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दी। इस हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया बल्कि भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी गहरी चोट पहुंचाई। धोनी, जो अपनी शांत सोच और सटीक रणनीति के लिए जाने जाते हैं, इस हार के बाद ऐसा बयान दिया है कि जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उन्होंने हार के 7 बड़े कारण गिनाए, रोहित पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, आखिरी 10 ओवर में कम रन बनाने पर सवाल उठाया, राहुल की कप्तानी को नाकाम बताया और गंभीर को कोच पद से हटाने की मांग की। आज हम आपको इस मैच के हाईलाइट और धोनी के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था और क्या धोनी का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैच की बात करें तो बता दें कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। भारत ने धीमी शुरुआत की, 5 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 36 रन ही बना सकी थी। रोहित ने नांद्रे बर्गर की गेंद को जीवन दान मिला जब डिकॉक ने कैच छोड़ा, लेकिन रिव्यू में आउट हो गए। 10वें ओवर में भारत को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित बर्गर की गेंद पर 8 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर यशस्वी और विराट कोहली की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन 16वें ओवर में भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी मार्को यंगसन की गेंद पर 38 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 62 पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ थे। इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन बनाए। कोहली ने 93 गेंदों में 102 रन बनाए, लेकिन 36वें ओवर में गायकवाड़ की गेंद पर आउट हो गए। भारत का स्कोर 257 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 40वें ओवर में कोहली 102 पर आउट, स्कोर 284 पर 4 विकेट के नुकसान पर वाशिंगटन सुंदर रन आउट होकर 1 रन पर लौटे, स्कोर 289 पर 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आखिरी 10 ओवर में 69 रन ही बने। राहुल नावा 66, जडेजा नावा 24। भारत 50 ओवर में 358 रन पर 5 विकेट। लेकिन दोस्तों, आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 69 रन यह बहुत कम थे। अगर 90 से 100 रन बनते तो साउथ अफ्रीका 400 के करीब चेस करता। और अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो बता दें क्वांटम डीकॉक एडन मार्कर ने शुरुआत की। हर्षदीप ने 6ठे ओवर में डीकॉक को बोल्ड किया। साउथ अफ्रीका का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। मार्करम और बामुवा ने दूसरे विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। बामुवा 46 पर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए, स्कोर 128 2 विकेट के नुकसान पर। मार्करम ने 98 गेंदों में 102 रन ठोके। हर्षित राणा ने उन्हें आउट किया, स्कोर 193 3 विकेट के नुकसान पर। फिर डेवाल्ड ब्रेविस 34 गेंदों में 54, मैथ्यू बेट्स 57 गेंदों में 61, कुलदीप ने ब्रेविस को आउट किया, स्कोर 289 पर 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आखिरी ओवर में हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने रन लुटाए। साउथ अफ्रीका 49.3 ओवर 4 विकेट के नुकसान में 351-7 भारत 7 रन से हारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी ने हार के बाद गुस्से में बयान दिया। उन्होंने कहा, यह हार सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी रणनीति, मानसिक और प्लानिंग की हार है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन जब आप 140 करोड़ भारतीयों के लिए खेलते हैं तो हर हार चोट पहुंचाती है। इस हार के पीछे 7 बड़े कारण हैं और उन्हें तुरंत ठीक करना होगा। पहला कारण धोनी ने रोहित शर्मा की जल्दबाजी को बताया। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा कप्तान नहीं है लेकिन सलामी बल्लेबाज है। सिर्फ 8 गेंदों में 14 रन पर आउट। अगर रोहित 30 से 40 रन बनाते तो दबाव कम होता। उनकी जल्दबाजी में यशस्वी पर दबाव डाला। ये रोहित को समझना होगा कि बड़े स्कोर के लिए सलामी जोड़ी 50-60 रन की समझदारी देनी चाहिए।
दूसरा बड़ा कारण धोनी ने आखिरी 10 ओवर में कम रन बनाने को बताया। उन्होंने कहा कि 40 ओवर में 289 रन 5 विकेट के नुकसान पर थे। आखिरी 10 ओवर में 69 रन बने, यह बहुत कम है। राहुल और जडेजा थे लेकिन आक्रामकता नहीं दिखी। अगर 90 से 100 रन बनते तो साउथ अफ्रीका 400 के करीब चेस करता। हमें डेथ ओवर में रणनीति की कमी थी। तीसरा कारण धोनी ने खराब गेंदबाजी को बताया। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी इस मैच में पूरी तरह बेअसर रही। हर्षित राणा 8 ओवर में 55 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में 85 रन, कुलदीप यादव 66 रन देकर 1 विकेट, हर्षदीप 50 रन देकर 1 विकेट, पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट, डेथ ओवर में रन लूटे। मार्करम और डेविस ने इसका फ़ायदा उठाया। हमें यॉर्कर स्लोअर की बॉलर की कमी थी। चौथा कारण धोनी ने केएल राहुल की कप्तानी को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कप्तान है, उनकी रणनीति साफ नहीं थी। गेंदबाजी में बदलाव देरी से हुए। हर्षित को 8 ओवर दिए लेकिन बुमराह शमी को रेस्ट दिया। डेथ ओवर में प्लान नहीं था। राहुल को समझना होगा 358 डिफेंड करने के लिए आक्रामकता चाहिए। उनकी कप्तानी में कमी दिख रही थी। अगर वे इस तरीके की कप्तानी करते रहे तो हमें किसी और को कप्तान बनाना होगा। पांचवा कारण धोनी ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, गंभीर कोच है लेकिन उनकी प्लानिंग फेल हो गई। बुमराह शमी को रेस्ट देना, हर्षित को मौका देना सब गलत साबित हुआ। गंभीर को कोच पद से हटाना चाहिए। उसकी रणनीति में हमें साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ जीत नहीं दिला रही। हमें ऐसे कोच की ज़रूरत है जो अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उनकी बेबाकी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी साफगोई की तारीफ की तो कुछ ने राहुल और गंभीर पर निशाना साधा। तो दोस्तों, धोनी का यह बयान भारतीय क्रिकेट के लिए आंख खुलने वाला पल है। आपको क्या लगता है, धोनी का गंभीर को हटाने राहुल की कप्तानी पर सवाल सही था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।